नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट में मंदी है। मार्केट 45 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी 220 पॉइंट नीचे है जब मैं देख रहा था और ये रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो रहा था। जो स्टॉक्स मैंने कंसिडर किया उसमें तो अच्छे डेवलपमेंट हैं। तीन स्टॉक के बारे में बात करूंगा मैं। पहला स्टॉक में बात करने वाला हूं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स की आज बड़ा रैली हुई। पीक प्राइस 801 में थी, अभी थोड़ा करेक्ट होके 795 पे ट्रेड हो रही है। और जब मैंने लास्ट देखा टाटा मोटर डीवीआर 577 में है, 577 रुपीज। तो दोनों में बड़ा रैली है। और इस साल जो एंड हो रहा है इसमें तो टाटा मोटर्स का 106% का रैली है और टाटा मोटर डीवीआर में 165% की रैली है। इन दोनों रैली का कारण अनेक है। पहले ये हो चुका है कि इस मार्च तक टाटा मोटर्स की ऑटोमोटिव डेट जीरो हो जाएगी भारत में, और अगले साल में जेएलआर की डेट भी जीरो हो जाएगी और नेट डेट जीरो हो जाएगी। कंपनी जो कर्ज होगा वो सिर्फ टाटा मोटर फाइनेंस का होगा। वो बॉन्ड्स और डिपॉजिट्स जिन्होंने लिए हैं फॉरवर्ड लेंडिंग के लिए वही आउटस्टैंडिंग रहेगी। मैंने आपको बोला है अगले 5 साल या 10 साल में टाटा मोटर फाइनेंस को बाहर निकाल के इसके टाटा कैपिटल के साथ मर्ज किया जा सकता है, संभावना है। तो इसी कारण टाटा मोटर्स का प्राइस इतना बड़ा है। और उन्होंने जो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ किया उस वक्त में भी बहुत सक्सेसफुल रहा और उससे तो उनका 65% ओनरशिप अभी भी है। उस 65% ओनरशिप अगर हम वैल्यूएशन पार्ट्स में डालें फिर भी टाटा मोटर्स अभी भी अंडर वैल्यूड है। 1000 तक जाने का संभावना है। तो और अभी 16 से लेके 18 की पी/ई रेशियो है। इस साल टाटा मोटर्स का लगभग 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकेंगी और अगले साल 1,25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकने की संभावना है। ये सब पैसेंजर व्हीकल के बारे में बात कर रहा हूँ। कल टाटा स्टार बस का एक फ्लीट को उन्होंने बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को डिलीवरी दी है। और न्यूज़ है जो फेम सब्सिडी गवर्नमेंट काट रही है उसको बस में डिप्लॉय किया जाएगा और लगभग 8,000 इलेक्ट्रिक बसेस स्टेट कॉर्पोरेशंस में डाला जाएगा। तो जो डीजल बसेस हैं उनको रिटायर करके फ्यूल एफिशिएंट इलेक्ट्रिक बसेस डाला जाएगा, खरीदा जाएगा। इसका सब्सिडी तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और अभी जो रेडीमेड भारत का इलेक्ट्रिक बसेस है जो इंडियन मेड है वो सिर्फ टाटा मोटर्स के पास है। अभी अशोक लेलैंड भी डिलीवरी देने के लिए तैयारी में है। स्विच नाम का एक कंपनी उन्होंने तैयार किया है। लेकिन इन कंपनियों को चाइनीज कंपटीशन के साथ भी मुकाबला करना है। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो इस महीने में BYD ने टेस्ला को ओवरटेक करके सबसे बड़ा ईवी कंपनी हो गया ऑन नंबर्स। दैट मीन BYD ने मोर ईवी व्हीकल्स डिलीवरी की है टोटली टेस्ला के साथ और वो नंबर 1 ईवी प्लेयर बन गया। तो अगर ऐसा ही बरकरार रहे लीड टाटा मोटर्स का, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन प्रॉफिटेबल हो जाएगी क्योंकि बैटरी कॉस्ट कम होती जा रही है। तो टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल डिवीजन और इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल की वैल्यूएशन से इस स्टॉक और ऊपर जा सकती है। जब डिप हो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। आज टाटा कंज्यूमर में एक रैली हुआ है क्योंकि उन्होंने मर्जर डेट अनाउंस कर दी जिससे टाटा कॉफी और टाटा कंज्यूमर का मर्जर हो जाएगा। टाटा कॉफी तो टाटा कंज्यूमर का एक सब्सिडरी है और उस दोनों को मर्ज करके जो टाटा कॉफी का शेयर होल्डर्स हैं जिस प्रोपोर्शन से अनाउंस किया है उसी प्रोपोर्शन से उनको शेयर मिल जाएगी। और इसी कारण ये टाटा कंज्यूमर में एक जबरदस्त रैली है। और आज जब मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था मेरे टीम ने मुझे बोला कि टाटा स्टेबल में ये 7वां कंपनी ऐसा है जिसका 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन है। 6 कंपनियां TCS, टाइटन, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर और ट्रेंट ऑलरेडी 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप में है। और ये 7वां ऐसा कंपनी है जिसका 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जिसको हम ट्रिलियन रुपी क्लब बोलते हैं। उसमें 7वां कंपनी हो गया है। अगर हम टाटा ग्रुप के सारे कंपनियों को इकट्ठा देखें वो गवर्नमेंट PSU स्टॉक से बड़ा है। यही एक करेक्ट वैल्यूएशन मैट्रिक्स है देखने की। लोग हमेशा बोलते हैं कि रिलायंस सबसे बड़ा कंपनी है। रिलायंस सबसे बड़ा कंपनी नहीं है, यही सबसे बड़ा कंपनी ग्रुप होगा। लेकिन ये सब कंपनियां अलग अलग लिस्ट हुई हैं। ITC में भी
भारी बाइंग हुई है, 470 के ऊपर जा रही है, लगभग 28 टाइम्स अर्निंग्स की दाम चल रही है। कल बिजनेस स्टैंडर्ड्स में एक डिटेल रिपोर्ट आया, इसमें ये हिस्ट्री ट्रेस किया है 1975 तक, जहां उस समय जब पहला इंडियन चेयरमैन A.N. हस्कर ने मद्रास में चोला नाम का एक होटल शुरू किया था, नाम है चोला शेरेटन। वो राधा कृष्णन साले में है, अभी रेनोवेशन हो रही है। वो पहला डाइवर्सिफिकेशन था इंडियन टोबैको कंपनी को, जो सिगरेट से बाहर जाने की। उसके बाद उन्होंने पेपर बोर्ड्स का शुरू किया, पेपर पैकेजिंग, इन सब में इन्वेस्टमेंट की। उनके पास सनड्रॉप नाम का एक ऑयल ब्रांड था, जिसको उन्होंने कॉन्ड्रा एग्रो को बेचा। उसी समय उन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज में भी इन्वेस्टमेंट की, ITC थ्रेड नीडल नाम का एक कंपनी, जिसको भी बेच दिया गया कुछ समय के बाद। जो फेल्ड डाइवर्सिफिकेशंस हैं, उनमें तो टेक्सटाइल्स भी हैं, विल्स लाइफस्टाइल और जॉन प्लेयर्स, इन दोनों को भी उन्होंने बेच दी। लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट बरकरार रखा और 30 ऐसे मदर ब्रांड्स शुरू किए हैं जिसमें उनका बड़ा टर्नओवर है। उनके पास आशीर्वाद, बिंगो और सनफीस्ट 5,000 करोड़ के ऊपर हुए टर्नओवर करने वाले ब्रांड्स हैं। ऐसे 3 ब्रांड्स हैं और 1000 करोड़ के ऊपर अनेक ब्रांड्स हैं। उन्होंने सैवलॉन को खरीदा और इनऑर्गेनिकली सैवलॉन को खरीदा और सैवलॉन को डिसइंफेक्टेंट में एक बड़ा ब्रांड बना दिया। उसके बाद नेचुरल्स जूसेस खरीदा और उनका जूसेस में उनका पोजीशन कंसोलिडेट किया। पंजाब में उन्होंने एक डेयरी प्लांट खरीदा और फ्रूट्स और डेयरी को मिक्स करके एरोप्लेन्स, स्पेशली इंडिगो एयरक्राफ्ट में स्मूथी नाम का, सनफीस्ट स्मूथी नाम का ड्रिंक उन्होंने सर्व किया 2 साल से। उसके सक्सेस के बाद अभी सारा मार्केट में वो स्मूथीज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो मार्केट ये समझती है कि ये ITC सिगरेट कंपनी है। ये सच नहीं है कि ये सिगरेट कंपनी है। सिगरेट्स लगभग 30% ऑफ टर्नओवर और 80% ऑफ प्रॉफिट्स दे रही है। अगली 25 साल में सिगरेट्स को एलिमिनेट किया जाएगा वर्ल्ड में, तो टोबैको की प्रॉफिट्स धीमी हो जाएगी और 0 तक पहुंच सकती है। लेकिन ITC ऑलरेडी इस साल 9 महीनों में भारत का सबसे बड़ा फूड कंपनी बन गया और पिछले अगली 20 साल में दुनिया में सबसे बड़े फूड कंपनियों में एक ITC होगा। तो इस प्राइस में आप ITC को कंसिडर कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया, हर डिप में टाटा मोटर्स को भी कंसिडर कर सकते हो। सोने का दाम लगातार ऊपर जा रहा है, तो जाहिर है जो सोने के अगेंस्ट खर्च दे रहे हैं उनका भी मार्केट शेयर इंक्रीज होगा। तो हम मनपुरम, मुथूट और फेडरल बैंक को भी कंसिडर कर सकते हैं। और तीसरा और फाइनल न्यूज ये है, आप साउथ इंडियन बैंक कंसिडर कर सकते हो। एक राइट्स इश्यू का अप्रूवल भी बोर्ड ने उनको उधर दे दिया है। ICICI प्रूडेंशियल ने सेबी का अप्रूवल मिल गया, RBI का अप्रूवल मिल गया फेडरल बैंक में 9.9% स्टेक खरीदने के लिए। तो फेडरल बैंक का प्राइस भी कुछ दिनों में ऊपर जा सकता है। तो आप फेडरल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, मनपुरम, मुथूट, ITC और टाटा मोटर्स को कंसिडर कर सकते हो। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर आपको इस वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आप बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाएं तो हर बार जब हम वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। जनवरी के महीने में मैं त्रिवेंद्रम आ रहा हूँ। त्रिवेंद्रम में आपसे मिलूंगा। जो भी मुझे त्रिवेंद्रम में मिलना चाहता है, नीचे दिए हुए जीमेल में trivandrummp@gmail.com में मेल भेजें और या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में हमें संपर्क करें। धन्यवाद।